हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की इस प्यारी सी नई वीडियो के साथ बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा जिनको इंग्लिश नहीं आती। उनको आज की इस वीडियो में हिंदी में नाम लिखने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। चाहे जितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों नहीं दिया हो बच्चों, आप उसे बहुत आसानी से इंग्लिश में बना सकते हो अगर आप हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं। इतना आसान तरीका कहीं आपको कोई नहीं सिखाता, जितना आसान तरीका, जितना देसी तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखो, देसी तरीका वह तरीका होता है जिससे बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट जाता है और अच्छे से बच्चा सीख भी जाता है। ओके, तो बहुत आसानी से सिखाऊंगा। अगर आपको भी नहीं आता तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े बच्चों। और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है। सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी आएँ, प्रैक्टिस करें और अच्छे से अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाएं, सीखें और सीख कर जाएं। चलो देखो, लिखा है कि बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखो। देखो, अगर आप देखो यहाँ हिंदी को इंग्लिश बनाना सीख गए तो आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी और से अगर चैटिंग करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो तो वो भी इंग्लिश में कर पाओगे बच्चों। बहुत आसानी से सिखाऊंगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है बुलाओ। देखो, पहले शब्द लिखा जाता है, फिर इसके बाद मात्रा उसके बगल में लिखी जाती है। यानी कि पहले आप बा लिखोगे तो बा बच्चों बनता है बी से, तो आपने बी से बा बनाया। अब देखो, इसमें छोटा ऊ का मात्रा लगा है तो छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता, ए हो गया बू। और ला पे आ का मात्रा तो यल से आपका ला, आ का मात्रा ए से हो गया ला। अब देखो, यहाँ लास्ट में पूरा का पूरा ओ ही दिया है तो ओ से पूरा ओ बनाओ, ए हो गया बुलाओ। क्योंकि देखो, आधा का बनाना है तो कोई भी शब्द अगर आप आधा बना रहे हैं तो जो आधा दिया गया पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। आपने के से का बना लिया। अब जस्ट इसी के बगल में तुरंत जो इस आधे शब्द के बगल में है उसको लिखा जाता है, यानी कि आप वाई से या लिख दोगे। ओ की मात्रा है, ओ से लगाओगे। अब देखो, यहाँ इस मात्रा के बगल में एक बिंदी भी दी गई है, तो जब भी एक ही शब्द पे मात्रा भी लगा हो और उसी के बगल में ऐसे बिंदी दी जाए तो इसको एन से दिखाना। अब बताओ कब दिखाओगे एन से? जब आप उस शब्द को लिख लेंगे, उनकी मात्रा को लिख लेंगे, तब दिखाना है। फिर के से का हो गया और छोटी की मात्रा बच्चों आई से बनती, ए हो गया क्योंकि। तुम्हें देखो, टी से आपका ता हुआ, यू से छोटा ऊ को मानता तू। देखो, यहाँ पे आधा माँ है तो यम से आप माँ बनाओगे, लेकिन तुरंत इसी के बगल में हा बनाओगे एच से। हा पे ए की मात्रा है तो ई से बच्चों ए की मात्रा हो गया तुम्हें। तुम्हारा, देखो टी से ता, अब यू से छोटा ऊ का मात्रा आपका हो गया तू। आधा माँ बनाना है तो यम से आपका माँ और तुरंत आप एच से हा बनाना। आ का मात्रा ए से लगाना और रा बच्चों आर से, फिर आ का मात्रा ए से, ये आपका हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखो, लिखा है बताया तो बी से आपका बा। अब देखो, इस बा पे मात्रा नहीं है तो जिस पे मात्रा नहीं होगा बच्चों उनके बगल में आप ए लगाओगे। तो हमने बी से बा लिखा, इनके बगल में ए लगा दिया। अब टी से ता, आ का मात्रा ए से और या वाई से, फिर आ का मात्रा ए से, ए हो गया बताया। चलो आगे है मस्ती, तो थोड़ा सा इधर करते हैं। मस्ती है तो यम से आपका माँ हो गया, इस माँ पे मात्रा नहीं, आप क्या करोगे ए लगा दोगे। आधा सा है तो यस से आप सा लिखें, लेकिन तुरंत टी से ता बनाएं। और देखो, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। देखो, जो जब भी बड़ी ई की मात्रा आएगी आपको उसको आई से बनाना है। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बहुत कम बनती है। आई से छोटी ई की भी बनाओगे और आई से ही आप बड़ी ई की ही बनाओगे। चलो देखो, लिखा है माल गाड़ी, तो पहले देखो इसमें 4 शब्द हैं तो पहले माल अलग, गाड़ी अलग है, यानी कि दोनों का अलग अलग अर्थ है। आप पहले माल पढ़ रहे हो फिर जाके गाड़ी पढ़ रहे हो, तो पहले माल लिखो लो। यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए से माँ और ला बच्चों यल से देखो हो गया माल। अब गाड़ी लिखना है तो यहाँ पे अब ए मत लगाना क्योंकि दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो आप अगर इस दूसरे वाले शब्द पे कोई मात्रा है तो लगाना, नहीं है तो मत लगाना। तुरंत इसी के बगल में जी से गा लिखो, आ का मात्रा ए से, ड़ा बच्चों डी से और बड़ी की मात्रा आई से लगाओगे, हो गया मालगाड़ी। मजाक,
देखो यम से माँ, मात्रा नहीं है माँ पे ए लगा देना। जा पे आ का मात्रा तो जे से जा और आ का मात्रा भी ए से ही लगेगा। लेकिन बच्चों अगर सबसे लास्ट में कोई भी नाम हो, कोई भी शब्द लिखा गया हो, कुछ भी लिखा गया हो, लेकिन अगर उसके लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, इनके बगल में ए नहीं लगाते हैं अगर लास्ट में आ रहा है तब। उड़ाया तो ऊ आपका यू से, ड़ा बच्चों डी से, आ का मात्रा ए से या वाई से, फिर आ का मात्रा ए से, ए हो गया उड़ाया। बोलोगे तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और गा आपका जी से। देखो गा पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया गे, बोलोगे। क्या तुम तो क्या लिखना है तो के से आपका का। अब देखो आधा बनाना है तो वाई से तुरंत या लिखो, लास्ट में आ का मात्रा है तो ए से आ का मात्रा क्या। तुम तो टी से आपका ता, छोटा उ का मात्रा यू से हो गया तू, और माँ बच्चों यम से हो गया तुम। तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारा है तो टी से आपका ता हुआ, यू से छोटा उ का मात्रा तू, आधा माँ बनाना है तो यम से माँ लिखो, तुरंत एच से हा लिखना, आ का मात्रा ए से, रा बच्चों आर से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो जाएगा तुम्हारा। कैसी, के से का लिखें। अब देखो इस पे आई की मात्रा है तो जो आई की मात्रा होती है वह ए और आई से बनती है, इसको नोट कर लेना। और छोटा सा यस से, बड़ी की मात्रा आई से बनाओगे, हो गया कैसी। विक्की तो वीक से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी, आधा का बनाना है तो आप के से का लिखें, फिर अगला भी का ही है तो फिर हम के से का लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा आई से। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे अगर उसमें कहीं बच्चों डबल वर्ड आ जाए एक साथ तो एक से आधा बनेगा, एक से पूरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वर्ड हो अगर लगातार 2 बार लिखा गया है तो पहले वाले से आधा, दूसरे वाले से पूरा बनेगा। आगे देखो लिखा है गिरधर तो पहले गिर लिखना फिर जाके धर लिखना। तो जी से आपका गा, छोटी की मात्रा आई से गी, आर से आपका रा, ये देखो गिर हो गया। अब यहाँ पे ए मत लगाना, जैसे आपने यहाँ माल में नहीं लगाया था तो यहाँ ए नहीं लगाना। अगर कोई मात्रा दिया होगा तो लगा देना, नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, अकेला है तो केवल उसकी इंग्लिश। और धर लिखो इसी के बगल में, तो डी और एच से आपका धा, मात्रा नहीं है ए, और आर से आपका रा, देखो हो गया गिरधर। चलो आगे लिखा है अन्वी तो आ आपका ए से, आधा ना बनाना है तो यन से ना लिखो, तुरंत इसी के बगल में वी से वा, और छोटी की मात्रा आई से हो गया अन्वी। लिखा है चाकोरी तो सी और एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को, आर से आपका रा, और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, हो गया चाकोरी। चैताली देखो सी और एच से आपका चा, इस पे आई की मात्रा है तो ए और आई से आई की मात्रा हो गया चय, और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा ता, यल से ला और आई से बड़ी की मात्रा ली, हो गया चैताली। वृंदा देखो बी से आपका बा, री की मात्रा है तो आर और आई लगाना। अब देखो यहाँ मात्रा भी है, ऊपर बिंदी भी दी गई है, जैसे आपने यहाँ पे किया था, इसको एन से दिखाया था वैसे यहाँ भी। और तुरंत डी से दा लिखो, दा पे आ का मात्रा ए लगाओ, ए हो गया वृंदा। नट राज तो पहले नट लिखना फिर जाके राज लिखना, तो नट लिखोगे तो यन से ना, और ना पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, लेकिन दूसरे शब्द पे मात्रा नहीं तो केवल आप टी से टा लिखना, ए आपका नट हो गया। अब इसी के बगल में राज लिख लो, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, और जब बच्चों आपका जे से ए हो गया नट राज। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, देखो आगे है चाहत, देखो सी और एच से आपका चा, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना, हा आपका एच से, हा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाना, लेकिन लास्ट में नहीं लगता, आपको पता है, ए हो गया चाहत। आगे है प्रतिज्ञा, प्रा लिखो तो जब भी आपको प्रा लिखना हो तो पी से पा लिखना, इसी के बगल में आर से आप रा लगा देना, ए आपका प्रा हो गया। जब भी नीचे वाला हो तुरंत लगाना है। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, आपका प्रा हो गया। टी से ता,
छोटी ई की मात्रा आई से बच्चों हो गया ती। अब देखो यहाँ गया है तो जी और वाई से आपका गया, इसके बाद ए से आ का मात्रा हो गया प्रतिज्ञा। दीपाश्री तो डी से आपका दा बच्चों। अब हमने बताया था दीप से रिलेटेड, जीत से रिलेटेड आपको जहाँ भी मिले वहाँ डबल ई लगाओगे बड़ी की मात्रा के लिए। अब पी से आपका पा, ए से आक मात्रा, ए हो गया दीपा। अब श्री लिखना है तो श्रा आपका यस एच आर से बनता है। अब इस पे बड़ी की मात्रा है तो आप आई लगा दें, ये हो गया दीपाश्री। तो याद रखना अगर दीपक आ जाए, दीपांजलि आ जाए, दीपिका आ जाए तो उसमें बच्चों आप डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाओगे, ये चीज़ याद रखना। और ज़्यादा करके आई का ही यूज हो रहा है, आप देख ही रहे हो। आगे है दर्शनी। बच्चों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए। ओके चलो, लिखा है दर्शनी तो डी से आपका दा मात्रा नहीं है ए। अब देखो इस बड़े वाले सा पे पहले ऊपर वाली रा दिख रही है, तो याद रखना किसी भी शब्द पे, किसी भी नाम पे अगर ऊपर वाली रा है तो पहले उस शब्द को मत लिख लेना, उस मात्रा को पहले मत लिख लेना, पहले वो जो ऊपर वाला दिया गया है उसको लिखना भगवान के नाम पे। तो आर से आपका रा, इसके बाद अब शब्द लिखना यस एच से बड़ा सा, इसके बाद अब मात्रा लगाना आई से छोटी। बताओ पहले क्या लिखोगे, पहले ऊपर वाली रा, फिर शब्द लिखोगे, फिर जाके मात्रा लिखोगे। और यन से आपका ना बड़ी की मात्रा आई से नी, ये हो गया दर्शनी। कार्तिक तो के से का, आ का मात्रा ए से हो गया का। अब देखना इस ता पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा आर से, फिर जाके शब्द जो दिया है टी से ता, फिर जाके मात्रा छोटी की आई से, फिर का आपका के से, ए हो गया कार्तिक। एकांत देखो एड़ी वाला ए आपको जहाँ मिले उसको ई से बनाना, का बच्चों के से, का पे आक मात्रा है तो ए, यहाँ देखो आधा ना है तो यन से आप ना और तुरंत टी से ता बनाना, ए हो गया एकांत। एमिला फिर देखो एड़ी वाला ए आ गया तो इसे आप ई से बनाओगे, और यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, ला यल से आ का मात्रा ए से हो गया एमिला। गनिका तो जी से गा, मात्रा नहीं है ए, यन से ना, छोटी की मात्रा आई है नी, और के से आपका का, आ का मात्रा ए से हो गया गनिका। इप्सिता देखो ई है तो ई आपका आई से बनता है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो। अब यहाँ देखो आधा पा बनाना है तो आप पी से पा लिखें और जस्ट इसी के बगल में यस एच से आप यहाँ बड़ा सा बनाएं, इस पे छोटी की मात्रा है आई लगाएं, ये हो गया इप्सी। और ता लिखना है तो टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए हो गया इप्सिता। जय निशा तो पहले जय लिख लेना, फिर जाके निशा लिखना, क्योंकि इसको एक साथ पढ़ रहे हो, इनको एक साथ पढ़ रहे हो। तो देखो जे से जा, मात्रा नहीं है ए, वाई से आपका या, ये देखो जय हो गया। अब निशा लिखो तो यन से ना, आई से छोटी एक मात्रा नी, बड़ा सा यस एच से, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए हो गया जय निशा। काव्या तो के से का, आ का मात्रा है तो ए, आधा वा बनाना है तो पहले वी से वा लिखो और तुरंत वाई से या बनाना, आ का मात्रा ए से, ए हो गया काव्या। कंबल तो के से का, मात्रा नहीं है ए, देखो आधा माँ तो यम से आप माँ लिखें लेकिन तुरंत बी से बा बनाएं, इस बा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाएं, अल्लाह आपका यल से हो गया कंबल। लालिमा ला पे आ का मात्रा तो यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, फिर यल से ला, छोटी की मात्रा आई हो गया ली, माँ पे आ का मात्रा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, ए हो गया लालिमा। मिराया यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, या वाई से फिर आ का मात्रा ए से बच्चों हो गया मिराया। उचित तो ऊ बनता है यू से, चा बनता है सी और एच से, छोटी की मात्रा आई से ची, और ता बनता है टी से, हो गया उचित। चलिए आगे देखिए बच्चों, बस इतना और है। आगे है माहिरा, यम से आपका माँ, आ का मात्रा आपका बच्चों ए से हो गया माँ, यच से हा,
छोटी की मात्रा आई से हो गया ही, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा ए हो गया माहिरा। माद्री, यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा माँ। अब देखो ये क्या है, द्रा है, तो जैसे आप प्रा लिखे थे पी और आर से, वैसे आप दरा लिखोगे, पहले डी से दा और इसी के बगल में आर से आपका रा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे द्री, और आई लगाते ही ये आपका हो गया माद्री। नियोजन, यन से आपका ना, आई से छोटी की मानता नी, या वाई से ओ की मानता यो, और जा बनता है जे से, जा पे मात्रा नहीं है ए, और लास्ट में केवल ना है तो यन से आपका ना हो गया नियोजन। प्रक्रिया, प्रा लिखो तो पी और आर से आप प्रा लिखोगे, जैसे आपने यहाँ द्रा लिखा था डी आर से, वैसे प्रा लिखोगे पी आर से। और क्रा लिखो के आर से, देखो इसमें मात्रा नहीं, पहले ए लगा देना, फिर अब के से का और आर से रा, छोटी की मात्रा आई, ए हो गया क्री, या वाई से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया प्रक्रिया। प्रभात, फिर प्रा लिखो तो पी से आपका पा, नीचे वाला रा आर से, ए हो गया प्रा। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है, ए लगाना। भा पे आ का मात्रा तो बी और एच से आपका भा, ए से आ का मात्रा भा, और ता बनता है टी से, हो गया प्रभात। महान, यम से माँ, मात्रा नहीं है ए, यच से हा, आ का मात्रा है ए, और ना आपका यन से, ए हो गया महान। मनोज, यम से माँ, मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और जा बच्चों आपका जे से, हो गया मनोज। सरोज, यस से छोटा सा, अब देखो मात्रा नहीं, क्या करोगे ए लगाओगे, आपका सा हो गया। आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जा बच्चों आपका जे से, हो गया सरोज। नयनिका, ना पे देखो आई की मात्रा है तो यन से ना लिखोगे, आई की मात्रा ए और आई से, ए आपका हो गया नय। फिर यन से ना, छोटी की मात्रा आई से, हो गया नी। का पे आ का मात्रा, के से का और ए से आ का मात्रा, ए हो गया नय निका। यहाँ पे लिखा है कपल, तो के से का, मानता नहीं है ए, पी से पा, फिर मानता नहीं है ए, यल से आपका ला बच्चों, ए हो गया कपल। अब देखो अगर यही बच्चों आप इंग्लिश वाले में लिखना चाहते हो कपल, तो सी ओ यू और पी एल ई होता है, ए आपका क्या है, कपल है। ओके, चलिए अब देखना, ए आपका देखो लिखा है उत्कर्ष, देखो हिंदी वाला हमने बनाया, ए वाला आपका ओरिजिनल जो कि इंग्लिश वाला होता है कपल, ओ है। चलो लिखा है उत्कर्ष, तो ऊ आपका यू से, आधा ता बनाना है तो आप टी लिखोगे, लेकिन तुरंत के से का। अब इस का पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना। अब देखो यहाँ खटकोट सा है, इस पे ऊपर वाली रा है, तो ऊपर वाली रा पहले, फिर जाके आप एस एच से खटकोट वाला सा लिखोगे, हो जाएगा उत्कर्ष। नीरज, देखो यन से आपका ना, अब नीरज लोग दो तरीकों से लिखते हैं यार, एक कोई कोई क्या करता है डबल ई लगा देता है बड़ी ई की मात्रा के लिए, और आर से रा, मात्रा नहीं है ए, जे से जा लिखता है, तो नीरज ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। और कोई कोई क्या करता है यन से ना और आई से बड़ी ई की मात्रा, आर से रा, फिर ए और जे से जा, ऐसे भी नीरज लिख देता है। तो दोनों तरीक़ों से आपको नीरज लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ज़्यादा करके तो हमको लगता है इस वाले से मिलेगा, क्योंकि ए अच्छा ज़्यादा लग रहा है, तो नीरज ऐसे ज़्यादा मिलेगा। ओके, चलो तो दोनों तरीक़ों से मिलेंगे, आप पढ़ लेना। नीरज लिखा है ओसानी, तो ओ देखो पूरा का पूरा शुरुआत में ही ओ दे दिया, तो ओ से पूरा का पूरा यहाँ ओ बनाओगे। और बड़ा सा यस यच से, ए से आ का मात्रा, यन से ना और बड़ी की मात्रा आई से, हो गया ओसानी। पंजाब, देखो पी से आपका पा, अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया पन, और जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा जा, और बी से बच्चों आपका बा, ए हो गया पंजाब। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ए आपका हिंदी वाला पंजाब है, लेकिन अगर आप ऐसे पंजाब लिखना चाहते हैं तो ए वाला पंजाब मत लिखिएगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पंजाब लिखना हो तो PUNJAB
ए और बी, ए इंग्लिश वाला पंजाब है तो कोशिश करें हम पंजाब ए लिखें। ओके, पंजाब अगर हमको लिखना हो तो हम पंजाब ए वाला लिखें, इंग्लिश वाला। ओके, चलो आगे है राज्य, ये वाला लिखने की कोशिश ना किया जाए बच्चों। थोड़ा सा आप ध्यान तो दे ही सकते हो, लेकिन देखो ए पंजाब लिखोगे तो पंजाब पढ़ेगा, अगला बंदा पंजाब पढ़ेगा, लेकिन पंजाब अगर और कहीं पे लिखना होगा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक होता है तो वहाँ पे पंजाब ऐसे लिखते हैं, तो आप कोशिश करें ए वाला पंजाब लिखें। इसलिए हमने दोनों बता दिए, आपको क्या अच्छा रहेगा, ए वाला आप लिखना पंजाब। ओके, याद कर सकते हो यार। आगे है राज्य, क्योंकि आर से आपका रा, ए से आक मानता रा, यहाँ पे क्या है आपका आधा जा है तो जे से जा लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या बनाना। अब यहाँ आपको बगल में ए लगाना है। हमने बताया है ना कि अगर लास्ट में या आए, या के साथ कोई ऊपर वाला रा रहे या फिर आधा शब्द रहे तो आप उनके बगल में ए लगाओगे, भले ही उस पर मात्रा ना दिया हो। मात्रा दिया तो भाई मात्रा लगाओगे, नहीं दिया रहेगा तो आपको ए लगाना होगा, अगर या के साथ कोई ऊपर वाली रा हो या फिर आधा शब्द हो बच्चों। बाकी इन सभी को तो जानते हो कि अगर ट्रा आ जाए या फिर त्रा आ जाए या फिर आपका द्रा आ जाए तो इनके बगल में भी ए लगता है, तो इनको भी आप याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं, बस इतना और है, इसी में आपको होमवर्क भी दूंगा। देखो लिखा है राध्या, आर से आपका रा, ए से आक मानता रा। अब देखो आधा धा बनाना है तो डी और एच से आपका धा और तुरंत वाई से या बनाना। आक मात्रा ए से ए हो गया राध्या। उन्मूल, देखो शुरुआत में उ है तो यू, आधा ना यन, तुरंत यम से माँ, छोटा उ का मात्रा यू हो गया मुँह, और ला आपका यल से उन्मूल। अनमोल, तो पहले अन लिखना फिर जाके आप क्या लिखोगे, मोल लिखोगे। तो ए से आपका आ, यन से आपका ना, ये देखो हो गया अन। अब मोल लिखो, अब यहाँ ए मत लगाना, अब इसी के बाद मोल लिख लो। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मानता मो, यल से आपका ला हो गया अनमोल। श्री राम, देखो यस से एच से आपका यहाँ पे यस एच आर से आपका सरा बनता है ना, और बड़ी की मानता है तो आई लगाना, ए आपका हो गया श्री। अब राम लिखो, आर से रा, ए से आक मात्रा, यम से आपका माँ, ए हो गया श्री राम। तपस्या, तो देखो टी से ता, मात्रा नहीं ए लगाना, पी से आपका पा, फिर मात्रा नहीं यहाँ भी ए लगाओ, आधा सा बनाना है तो यस से आपका सा, लेकिन तुरंत वाई से या ए से आक मात्रा बच्चों, ए हो गया तपस्या। लिखा है तिस्या, तो टी से ता, आई से छोटी की मानता ती, आधा सा यस एच लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या बनाना, ए से आक मात्रा, ए हो गया तिस्या। देखो है तिराहा, ये आपका पहला होमवर्क, ताहिरा दूसरा होमवर्क, उदीपा है तीसरा होमवर्क, रेहाना चौथा होमवर्क। लिखा है मंजू, ए आपका पांचवा होमवर्क, कारण छठा होमवर्क। चलिए अब जो बचे हम आपको करा देते हैं। देखो लिखा है मिट्टी, तो यम से आपका माँ बच्चों, आई से छोटी एक मानता मी। देखो यहाँ पे मिट्टी ऐसे भी लिखी जाती है ना, देखो ऐसे, यहाँ हलंत लगा के ऐसे मिट्टी मिले, लेकिन कंप्यूटर की भाषा है, अपना फॉन्ट में ऐसे लिखा है। तो याद रखना इसमें आधा टा पहले है फिर पूरा टा बाद में है, तो आप एक टी से टा लिखोगे आधा वाला, फिर आधा बनाना है तो अगला शब्द, फिर टी से आपका टा, बड़ी की मात्रा आई से, देखो हो गया मिट्टी। बारिश, तो बी से आपका बा, ए से आक मानता बा, आर से रा, छोटी की मात्रा आई से, देखो हो गया री, और यहाँ पे बड़ा सा है तो यस और एच से, ए हो गया बारिश। भरोसा, देखो बी और एच से आपका भा, मात्रा नहीं ए लगाना, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, छोटा सा यस और आ का मात्रा ए आपका हो गया भरोसा। तो बच्चों आपको जो होमवर्क मिले हैं उनको ज़रूर कहना है, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, लाइक भी कर देना। और शाम को 6 बजे क्लास होती है, आ जाना, प्रैक्टिस करना। अगर अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हो बिल्कुल देसी तरीके में, तो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ओके, जो तरीका यहाँ पर मिलेगा वो तरीका आपको कहीं पर नहीं मिल सकता है, तो आएँ प्रैक्टिस करें। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।